वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त रंजना कामो। दोस्तों, सर्दी बहुत हो गई है तो धूप में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो धूप में बैठकर भी कर सकते हैं, और अगर आप दफ्तर में हैं तो लंच टाइम में धूप में ज़रूर थोड़ी देर के लिए निकलें। तो आज हम बात करने वाले हैं चिंता की, ओवर थिंकिंग की। हम हर बात पर चिंता करते हैं। आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको। ये कहानी है 1920 की। एक जासूस था जो किसी देश में जाकर जासूसी कर रहा था और पकड़ा गया। उसे जेल हो गई और कुछ ही दिनों में उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी के दिन, फांसी से कुछ घंटे पहले जेलर ने उसे देखा और वो बहुत हैरान हुआ। उसने देखा कि जासूस इतनी शांति से बैठा है, उसे कोई चिंता नहीं है, उसके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर उसे नज़र नहीं आई। जेलर बहुत हैरान था, उससे रहा नहीं गया। तो उसने जासूस से पूछा कि क्या तुम चिंता में नहीं हो? क्या तुम परेशान नहीं हो, डरे हुए नहीं हो? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। तो जासूस ने कहा, चिंता से क्या कभी किसी का लाभ हुआ है? जेलर इस बात को सुनकर सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि जब से इस जासूस को जेल में लाया गया है, ये हमेशा ही चिंता मुक्त नज़र आया है। तो जेलर ने जासूस से फिर एक बार पूछा कि क्या तुम्हें जीवन में कभी भी चिंता नहीं हुई है? तो जासूस ने फिर से वही जवाब दिया। तो चिंता से कभी भी किसी का लाभ हुआ है क्या? तो दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है जो उस जासूस ने कही है कि चिंता से कभी भी किसी का लाभ नहीं हुआ है। ये बात सोचने वाली है, और अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और हमारा जीवन चिंता मुक्त हो जाए। इस बात को समझने में एक दिन भी लग सकता है, एक पल भी लग सकता है, और कुछ साल भी लग सकते हैं। चिंता चिता है, ये कहावत नहीं है, ये बात सच है। अभी बहुत जल्दी परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आने वाला है और आप सब इस चिंता में होंगे कि फॉर्म में क्या भरें, क्या ना भरें, क्या लिखें। और उसके बाद में आप परफॉर्मेंस रेटिंग के बारे में सोचने लग जाएंगे कि बुरी हुई तो क्या होगा, अगर सैलरी नहीं बढ़ी तो वो जो लोन मैं वापस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो कैसे होगा, और अगर सैलरी बढ़ गई तो उस वेकेशन को प्लान करना है जहाँ आप बहुत दिनों से जाना चाहते हैं। आप उस लोन के बारे में सोचेंगे जो आप पूरी तरह से चुकाना चाहते हैं। बोनस मिल गया तो उससे आप क्या करेंगे? इस तरह से कड़ी जुड़ती जाती है और हम चिंता करते हैं, बातों के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, एक के बाद एक किसी न किसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। तो चिंता हम क्यों करते हैं? हमारा डर, हमारा निर्णय ना ले पाना, पास्ट की कुछ घटनाएं, फ्यूचर का अनिश्चित होना, इन सब की वजह से हम चिंता करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और कभी हम बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं और कभी आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं, और हम आज जो है उसे भुला देते हैं, हम जी ही नहीं पाते हैं। तो हम चिंता को, ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसे हम ख़त्म कर सकते हैं? मुश्किल नहीं है, अगर हम करना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर आपने सुना होगा, गो इनटू योर हैप्पी प्लेस। इसका ये मतलब है कि ऐसी कोई भी जगह या कोई भी ऐसी घटना जिसके बारे में सोचकर आपको बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, उसे हम जब हम याद करते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर इन आर हैप्पी प्लेस। तो जब भी आप चिंता करने लगें तो अपनी चिंता की रील को, अपनी चिंता की जो फिल्म है उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए और उसके बाद अपनी चैनल बदल दीजिए और इस हैप्पी प्लेस के बारे में सोचने लग जाइए। बचपन में हुई कोई घटना हो सकती है, ये कोई जगह हो सकती है जहाँ आप किसी वेकेशन पे गए हों, यानी कि किसी पहाड़ों में या कहीं समुद्र के किनारे, उसके बारे में सोचें और आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और आप अपनी चिंता को भूल जाएंगे। तो ये था गोइंग टू योर हैप्पी प्लेस। अपने काम में इतने बिजी हो जाएं कि आपको चिंता करने का समय ही ना मिले। अपने फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ समय बिताएं, इससे आपको खुशी मिलेगी। अगली बार जब भी आप चिंता करें तो वो देखें कि इसमें आप कितना समय बिता रहे हैं। हो सकता है कि दिन के 8 से 10 घंटे आप चिंता में ही बिता रहे हों। तो अगर 100 साल का जीवन काल है तो उसमें से अगर 95 साल हम चिंता में गुजार देते हैं तो हम जिए कब? इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको किसी बात के बारे में चिंता है तो या तो उसका कोई हल होना चाहिए, और अगर उसका हल नहीं है
तो चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। तो जब भी कोई काम है जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं, या तो एक्शन ले लीजिए, उसकी सलूशन ढूंढ लीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में सोचने से कुछ भी हल नहीं होगा, और चिंता करने से कभी भी किसी का लाभ नहीं हुआ है। जब भी हमें लगता है कि सब कुछ बुरा होने वाला है, तो देखें कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप क्या एक्शन लेंगे। तो जब आपके पास एक्शन तैयार है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जितना भी बुरा सोच लीजिए वैसा बुरा नहीं होता है। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, वरी करना ज़रूरी नहीं है। आप चिंता की जगह अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचें। जो कुछ आपके जीवन में अच्छा हुआ है, जो आपके जीवन में ईश्वर की अनुकंपा है, उसके बारे में सोचें और खुश हो जाएं। निर्णय लेने में ज़्यादा समय ना लगाएं। हम हमेशा जितना भी सोच लें, हम वही करते हैं जो हमने सबसे पहले सोचा होता है। तो इतना सोचने की ज़रूरत क्यों है। हम किसी और से प्रभावित होकर अगर हम कोई निर्णय ले लेते हैं और बाद में अगर कोई परेशानी आ जाती है तो हम उस इंसान को कोसने लगते हैं। लेकिन अगर निर्णय हमारी मर्ज़ी का हो, तो अगर कोई परेशानी आ भी जाए तो हम उसे हंसते हंसते झेल लेते हैं। तो निर्णय जल्दी लें। इन बातों पर अवश्य विचार करें और देखें कि आप कैसे चिंता मुक्त हो जाते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरी हिंदी वीडियोस हर मंगलवार को आती हैं और मेरी इंग्लिश वीडियोस हर शुक्रवार को। तो आप देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।